नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपका पुनः नवीन वीडियो में। आई गेस नवा वीडियो होगा ये अपनी सी सीरीज का। इसमें हम लोग आज जानेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे कि आपने पूर्व वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे मैं पुनः 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 एक ट्रांसलेटर की बात कर रहा था, ठीक है। और ट्रांसलेटर था आपका कंपाइलर, जो कि सी प्लस के कोड को असेंबली में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आपका सी प्लस को कोड को असेंबली में कन्वर्ट करने का उत्तरदायित्व किसका है? आपके कंपाइलर का। कंपाइल का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अगर अर्थ देखोगे, कंपाइल का मतलब कुछ चीज को जोड़ना है ना, कुछ चीज को जोड़ना, जहां तक मेरे को स्मृति है, ठीक है। तो हम लोग क्रोम ओपन करते हैं फिर से। अरे फिर से ओपन कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी ओपन है, कोई बात नहीं। इनको पूछते हैं, इन भैया को पूछते हैं कि what does the word compiler mean in English? आंग्ल भाषी। Good question. Let me put it simply. Compiler, a program that translate code into। अरे यार ये नहीं, अरे नहीं यार ऐसा नहीं चाहिए था, समझा नहीं हो। Let's try here. अरे नहीं यार, कंपाइलर का बहुत यहाँ पे विस्तृत मतलब है। कंपाइल करने का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अरेंज इट इन अ लिस्ट बुक, इन अ लिस्टेड बुक, ओके। तो यहाँ पे कंपाइल का मतलब है चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना, है ना, एक ऑर्डर में, ठीक है। तो ये उसका शाब्दिक अर्थ है अंग्रेजी में, है ना। और लेकिन उसका जो कंप्यूटर के रूप में अर्थ है वो ट्रांसलेट करता है आपके इंस्ट्रक्शंस को जो भी लैंग्वेज में लिखते हो मशीन कोड में, अर्थात असेंबली कोड में, ठीक है। तो ये आपका कंपाइलर है। अभी आपको समझ गया होगा कंपाइलर क्या है ना। तो अब जानो ये कंपाइलर काम कैसे करता है, ठीक है। और फिर इंटरप्रेटर से कैसे अलग है, और कौन सा जो आपका लैंग्वेज है वो कंपाइलर सपोर्ट करता है, कौन सा लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर को यूज करता है, देखेंगे, जानेंगे। इट इज ऑल अबाउट कन्वर्जन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। कन्वर्जन फ्रॉम ए सर्टन सोर्स कोड टू ए सर्टन सोर्स नहीं, इंग्लिश नहीं बोलना मुझे। हाँ, तो कंपाइलेशन का मतलब बेसिक ये है कि आपका कोड का कन्वर्जन, आपने जो कोड लिखा है वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का जो काम है वो, ठीक है, ओके। कंपाइलर आपका सोर्स कोड, यानी समझो आपने सी में कोड लिखा, ठीक है। अब वो कोड में समझो बहुत सारे एरर है। अब अगर एरर, कंपाइलर क्या करेगा, उस एरर को दृष्टि में ना रख के, ठीक है, क्या करेगा, वो उसको 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी ये फॉल्टी कोड हो गया। अब आप फॉल्टी कोड को मशीन में रन कराओगे क्या? मशीन में प्रॉब्लम हो गया तो इस कारण से कंपाइलर जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। वो बोलता है भाई देखो, मेरे को एरर दिख रहा है आपके कोड में, चुपचाप पहले एरर सॉल्व करो। तो कंपाइलर पहले जितने भी एरर्स है जो उसको समझ आ सकते हैं एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, वो क्या करेगा, वो एरर्स को बताएगा और सब तक कंपाइल नहीं करेगा। बोले ये एरर सॉल्व कर ऐसे कैसे कंपाइल कर दो, एरर सॉल्व करके वो शुरू कर देता है, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत प्रेम गुस्सा दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, और वो लाइन भी बताता है कि इस लाइन में ये प्रॉब्लम मेरे को लग रही है भाई, इसको चेक करो, इसमें प्रॉब्लम है। जब ये सब हो जाता है, कंपाइलर देखता है यार अब कोई एरर नहीं है, अब सही लग रहा है सब, फिर वो क्या करता है 0 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे इनकमिंग वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में। तो यहाँ पे फिर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो 0 1 में कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वो जो 0 1 का कोड है ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कोड है भाई, चल जाएगा आउटपुट। मशीन बोलेगा यार सही है, मेरे को दे दो, फटाफट आउटपुट देता हूँ, फिर आउटपुट दे देगा, कोई इशू नहीं। तो कंपाइलर करता क्या है, पूरे कोड को एरर से चेक करता है, एरर नहीं होगा तो पूरे कोड का बाइट कोड बनाता है। अब ये हो गया ना, इसके बाद आपको इन दोनों की आवश्यकता नहीं। माने अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कोड आ गया तो आप उसको जब भी चाहो तभी पीसी में रन करो, आपको फिर वापस से सोर्स कोड और कंपाइलर की जरूरत नहीं, सही है। इसी के लिए आप बहुत सारे एप्लीकेशन देखते रहोगे ना, वो डायरेक्टली ऐसा लगता है बाइट कोड है उनमें, डायरेक्टली वो जानता है कि मशीन को क्या बोलना है और कैसे यूज करना है। कोई गेम में आपका सोर्स कोड थोड़ी ना अवेलेबल होता है कि भाई ये क्या इसमें कोडिंग क्या की है। कोडिंग अगर ऐसे डिस्प्ले हो गया तो कोडिंग को कोई चेंज करके कुछ भी कर सकता था, ऐसा नहीं होता है। वो आपको ऑब्जेक्ट कोड मिलता है, EXE आप लगवाते चलाते हैं ना, इसी प्रकार से कुछ होता है वो, ओके। तो कंपाइलर आपका क्या करता है, गिव्स अ कंप्लीट बाइट कोड फाइल देन गिव्स आउटपुट, है ना, सही है। इस प्रकार से आपका कंपाइलर काम करता है। आपका C++ इसी कंपाइलर के सिस्टम पे काम करता है, माने वो पूरे कोड को एक साथ कंप्लीट करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है एक एक लाइन करके, नहीं। ये हो गया कंपाइलर। तत्पश्चात आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो इंटरप्रेट करेगा। किसको इंटरप्रेट करेगा, आपके सोर्स कोड में एक लाइन को, और देखेगा कुछ इसमें एरर है। अगर एरर रहेगा तो बोलेगा देखो भाई आपका एरर है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता,
और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। भाई देखिए प्लीज उस एरर को सॉल्व कीजिए। लेट्स से पहले वाले लाइन में हम लोग का एरर नहीं है, एरर हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तब इंटरप्रेटर क्या करेगा, बोलेगा ठीक है आपके पहले लाइन में एरर नहीं है, मैं सिर्फ आपके पहले लाइन को जो है 0 1 में कन्वर्ट करूंगा। और वो करता है और फिर आउटपुट देता है। लेकिन सिर्फ पहले लाइन का हुआ, दूसरे लाइन का नहीं। फिर दूसरे लाइन को देखता है, फिर तीसरे, फिर चौथे। तो लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूशन करना को ही आप इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन कोड को इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन एरर चेक करता है, जब तक उसको एरर नहीं मिल रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ चलते जा रहा है, ठीक है। लेकिन यदि उसको एरर मिल गया इंटरप्रेटर को, वो उसी क्षण स्थगित कर देगा अपना जो भी प्रोग्राम इंटरप्रेट हो रहा है, आउटपुट जो भी आ रहा है वो, सही है। तो अभी आपको समझा इंटरप्रेटर क्या है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा है, आपका प्रिय पाइथन, है ना। पाइथन जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, वो एक एक लाइन पे काम करता है और उसके नीड के हिसाब से बहुत परफेक्ट है वो, ठीक है, उत्तम। तो अब आगे है ये कंपाइलेशन प्रोसेस। तो उस कंपाइलेशन प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, इस वीडियो को यहीं पे विराम लगाएंगे, क्योंकि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर वर्सेस था। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि सी का जो फाइल है वो एक्सेल में कैसे कंपाइल होता है, हर एक बीच में कितनी सारे जो है फाइल्स बनते हैं। आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन इसको मैं इतना सरल कर दूंगा, आपको आनंद की वर्षा हो जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके, इसी के साथ धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। यद्यपि यहाँ तक आप रहे, गलती से आपने क्लिक कर दिया वीडियो को, मेरा वीडियो गलती से भी किधर जाएगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है 1 ही 2 व्यूज मिलेंगे मेरे को, शायद खुद ही क्लिक में चेक करने पे मिल जाते हैं मेरे को, तो कोई बात नहीं। यदि भी आप यहाँ तक पहुँच गए गलती से, तो नीचे लिखिए हर हर महादेव, वंदे मातरम। इसी के साथ समाप्तमिति।